हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि बेटा ध्यान दीजिएगा, हाई स्कूल गणित में हम पहले चैप्टर से लेकर छठवां चैप्टर आपका त्रिभुज है, पांचवा है समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले से लेकर छठवें चैप्टर तक कंटिन्यू कराया हूं अल्टरनेट वीडियो डालकर। बीच में वीडियो ब्रेक हुआ बेटा, इसका कारण लाइट था। लाइट हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ रह रही है, इसलिए बेटा अब लाइट की प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, अब लाइट प्रॉपर आ रही है। मैं अल्टरनेट वीडियो आपको फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका यानी छठवें चैप्टर तक मैं कंटिन्यू कराया हूं। अब ये आठवां है, सातवां क्यों नहीं करा रहा, ध्यान दीजिएगा। सातवां आपका निर्देशांक ज्यामिति और आठवां है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय, इसके बाद मैं आठवां के बाद नौवां पढ़ाऊंगा आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई और दूरी, जिसे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, तो मैं आठवां इसलिए पढ़ाया कि इसी का उपयोग रहता, कभी कभी किसी प्रश्न में दे देता है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि इसका भी उपयोग ले लेता है, मतलब साइन टेन के रूप में दे देता, तब वहां पर आपका दिमाग थोड़ा सा ठप हो जाता। इसलिए बेटा इससे हम परिचित कराएंगे, इसके बाद उसको पढ़ाएंगे। आठवां और नौवां दोनों चैप्टर पढ़ाने के बाद तब मैं निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, जो आपके सेशन का इंतजार था त्रिकोणमिति, बहुत आपको टफ लगता है, मैं वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं कि इससे सरल हाई स्कूल के मैथ में कुछ लगने वाला नहीं है। धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे अगर बच्चों, तो प्लीज यार ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो के अंत तक ठहर गए वीडियो में, तो मैं आपको आज कंठस्थ करा दूंगा कि त्रिकोणमिति है क्या, पूरा परिचय सहित आपको पूरा सिस्टम से सारा चीज याद कराने वाला हूं। और मैं एक कुछ चैलेंज कर रहा हूं कि लाल बटे कक्का तो आप दूर की बात सोच नहीं सकते उसको, कि यार इतने कम समय में आपको बताने मतलब मैं सिखाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, और सिर्फ एक ही फिगर से मैं पूरी त्रिकोणमिति खत्म करूंगा, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई और दूरी, जिसे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी खत्म करूंगा बेटा। तो ध्यान देंगे आप। पहली बात समझिएगा, 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये कैसे होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिएगा कैसे होता है, कुछ लोग कहते हैं लाल बटे कक्का। पहले आपको समझाते हैं लाल बटे कक्का से, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लाल बटे कक्का मैं इसलिए समझा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसको रट के रखें। क्लियर है? मैं लाल बटे कक्का को समझा देता हूं, इसके बाद मैं अपना अपना ये मेथड यूज करूंगा। ये आपको जल्दी से जल्द किताब में नहीं कहीं देखने को मिलेगा, ना तो कोई यूट्यूबर आपको बताएगा। तो ध्यान दीजिएगा, और इसी फिगर से मैं वादा करता हूं, इसी फिगर से पूरा त्रिकोणमिति खत्म करेंगे। चैलेंज हमारा। और देखिएगा, इसको बहुत आराम से याद करिएगा, तो इससे बहुत सारा सिस्टम हो जाएगा। अभी याद कराना है, घबराइए मत। तो पहले आप समझिएगा, जैसे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है बेटा? त्रिकोणमिति, मिति मतलब माप होता है, त्रिकोण मतलब तीन कोण। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज जो यूज होगा इस त्रिकोणमिति में, ओनली समकोण त्रिभुज होगा और कोई त्रिभुज नहीं होगा। अगर समबाहु है तो उस पर लंब डाल देंगे तो भी समकोण, अर्थात हम त्रिकोणमिति को उपयोग करने के लिए एक ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज का उपयोग करेंगे। और वो त्रिभुज कौन सा होगा बेटा? समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक खुद सदाबहार एक खुद सूत्र चलता है समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण पर बना हुआ शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी सारी चीज समझ में आएगी, धैर्य के साथ बने रहिएगा हमारे साथ। देखिएगा बेटा, पहले मैं अपना मेथड समझाता हूं आपको। क्लियर है? तो एक मैंने समकोण त्रिभुज लिया, इससे इस फिगर को आपको कंठस्थ करना कि एक हमने क्या लिया? समकोण त्रिभुज लिया। अब देखिएगा, समकोण त्रिभुज में अभी जो भी कुछ लिखा है ये मत जानिए, सिर्फ ये लिखिएगा एक समकोण त्रिभुज लिया। मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया जहां कोण बी क्या है? समकोण है। अब देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा, जो कोण समकोण होता है उसके सामने की हमेशा भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में बच्चों, समकोण वाले शीर्ष के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। कर्ण का निर्धारण हो गया, इसमें दिक्कत? चलिएगा, अब ये क्या है? थीटा। तो
अगर ये थीटा ले रहे हो तो थीटा के जस्ट सामने लंब होता है और शेष बची भुजा क्या हो जाती है, आधार। चूंकि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार, तो कर्ण का निर्धारण करेगा 90 डिग्री के सामने, अर्थात ये कर्ण होगा। अगर ये थीटा बेटा तो ये लंब होगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, लंब होगा। समझिएगा, तो शेष बची भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो यहां अगर कोण ले रहे हो तो इसका मतलब ये लंब और शेष बची भुजा क्या, आधार हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, कोण के सामने की भुजा लंब, शेष बची भुजा आधार। ये तो बात क्लियर है। अब यहां पर आपको सेटअप ये बनाना बच्चों दिमाग में कि एक हमने समकोण त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज ले लिया बेटा, कोण को ये लेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये, कर्ण ये। अब सुनिएगा, इसी को आप दिमाग में सेट कर लीजिए और इसी को अगर सेट कर लिए तो आपका पूरा काम हो जाएगा। देखिए कैसे। हम ऊपर टॉप में लिखे हैं साइन, क्या लिखे हैं, साइन। नीचे लिखे हैं यहां पर टेन, यहां लिखे हैं कॉट, यहां लिखे हैं कॉस, यहां लिखे हैं सेक और यहां लिखे हैं कॉसेक, थीटा लगा के, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात फिर से देखिए, टॉप में लिखा साइन थीटा, यहां पर लिखा बेटा क्या, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ऐसा हमने क्या किया बच्चों, लिखा। अब देखिए, अब मैं इनसे पूछ रहा, अगर ये दिमाग में फिट कर लिए कि साइन ऊपर, नीचे यहां टेन, यहां कॉट, यहां कॉस, यहां सेक और यहां कॉसेक, ये दिमाग में आपको फिट करना है। फिट कर चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा दिमाग में फिट कर लिए कि ये साइन है, ये टेन है, ये कॉट है, ये कॉस है, ये सेक है और क्या है, कॉसेक। अब इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आराम से याद करा दे रहा हूं। एक फिगर याद कर लिए, सेट हो गया। साइन वहां है, टेन यहां है, कॉट यहां है, कॉस यहां है, सेक यहां है और ये कॉसेक यहां है। अब इसी के जरिए हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला सूत्र ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आता कैसे, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर, साइन किस पे है बेटा, लंब पे है, और साइन के बगल में क्या है, कर्ण। अर्थात जिस पे जो चीज लिखी है वो अब बटे उसके बगल वाला भुजा। अर्थात साइन थीटा बराबर क्या बेटा, लंब बटे कर्ण। साइन किस पर है, लंब पर है, साइन के बगल में क्या है, कर्ण। अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो ये मैंने लिखा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। धैर्य के साथ बने रहिएगा, अभी लाल बटे कक्का भी समझा रहे हैं। लाल बटे कक्का में आपका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा ही लगाना पड़ता है और उसमें गलती होने की चांस रहती है। अगर ये फिगर बना लिए, ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सा पूरे त्रिकोणमिति खत्म करूंगा इसी पर, दुनिया का कोई भी फार्मूला इसी से लाऊंगा। क्लियर है, मैं वादा कर चुका हूं। आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा, देखिए अभी कमाल। इसके बाद देखिएगा, ये क्या बेटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा, टेन किस पर बेटा, लंब पे है, ध्यान दीजिएगा, और टेन के बगल में क्या है, आधार है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या, आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखा, ये तीसरे पर। अब कॉस की बारी आई, कॉस थीटा बराबर, कॉस किस पर बेटा, आधार पर है, और कॉस के बगल में क्या है, कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये तीन ठो हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। आइए कॉट की बात करें। कॉट थीटा, कॉट थीटा किस पे कॉट है, कॉट आधार पे है, तो कॉट के बगल में क्या है, लंब। तो अर्थात कॉट थीटा बराबर आधार बटे क्या बेटा, लंब। इसलिए कॉट थीटा, ध्यान दीजिएगा, आधार बटे लंब लिखा है। बोलो क्लियर हो रहा बच्चों, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉस हो गया, और उसके बाद ये क्या है, सेक। सेक किस पर है, बोलो जी, लंब पर है। तो पहले सॉरी कर्ण पर है, तो कर्ण पहले लिखेंगे। तो सेक थीटा देखिएगा, ये सेक थीटा बराबर कर्ण, कर्ण पर है, कर्ण बटे सेक के बगल में क्या है, ये देखो नीचे, सेक के बगल में क्या है, आधार। तो कर्ण बटे क्या हो गया, आधार हो गया। बचा क्या, छठवां। छठवां क्या बेटा, कौशिक। कौशिक किस पर है, कर्ण पर है, और कौशिक के बगल में क्या है, लंब है। अर्थात कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये 6 फार्मूले आपके पास हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताना चाहूंगा कि साइन यहां, टेन यहां, कॉट यहां, कॉस यहां, सेक यहां, कॉसेक यहां। ध्यान दीजिएगा, इसको लंब माने, इसको आधार और इसको कर्ण। क्लियर है। साइन थीटा बराबर अगर बात आए तो टॉप पे है, साइन किस पर है, लंब पे। साइन थीटा बराबर लंब, बगल में क्या है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। टेन की बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या बेटा, लंब पे है, लंब बटे क्या,
आधार हो जाएगा। कॉट थीटा की बात करो तो कॉट थीटा किस पे, आधार, और बगल में क्या है, लंब, तो आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। कॉस थीटा किस पे, आधार पे, आधार बटे बगल में कर्ण। सेक थीटा किस पे, कर्ण पे, कर्ण बटे क्या, आधार। कॉसेक थीटा, ध्यान दीजिए, कॉसेक थीटा किस पे, कर्ण पर, और कॉसेक के बगल में क्या है, लंब है, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे लंब। आपको उम्मीद मैं करता हूं कि आपको समझ में आ गया। प्लीज यार, ये अगर आप फिगर को सेट कर लिए दिमाग में, तब इसी से ही मैं बता रहा हूं बार बार बेटा, इसी से पूरा त्रिकोणमिति खत्म करेंगे। चलिएगा, अब लाल बटे कक्का क्या क्या सिस्टम है, लिखते हैं लाल बटे कक्का। इसको दिमाग में भाई बहुत सारा इधर उधर करना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा इधर उधर करने में हो भी जाता है, कुछ लोगों को इजी लगता है, जैसा आपको लगे। अगर लाल बटे कक्का से आपको लग रहा है कि मैं गलत नहीं कर सकता, तो लाल बटे कक्का से कर सकते हैं। लाल बटे कक्का, ये लाल बटे कक्का, इसका मतलब ये साइन है, ये क्या है, टैन, ये साइन कॉस, और ये क्या है, टैन है। साइन को लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, साइन को लिखेंगे लंब बटे कर्ण, ये पहला है, ये साइन का है। इसके बाद ये कॉस का है, क्या बेटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ये देखो। और ये क्या है बेटा, टैन थीटा, क्या है, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या बेटा, लंब बटे आधार। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, और इन्हीं तीनों को उल्टे के बराबर होता है। साइन का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक आ जाएगा, अर्थात मैं लिखूंगा क्या बेटा, कॉसेक, नहीं टैन के बाद क्या लिख दूं, कॉट, कॉट लिख दूं, चलो कॉट लिख दिया, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ये हो गया, कॉट हो गया। इसके बाद क्या बेटा, कॉट, इसके बाद कॉस है, तो ये लिखेंगे सेक, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा, ये आधार, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब आएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या बेटा, लंब, ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटे लंब। वैसे भी देखिएगा कॉसेक थीटा किस पे है, कर्ण पर है, और कॉसेक के बगल में क्या है, लंब, इसलिए हो जाएगा। तो लाल बटे कक्का से अगर आपको समझ में आ रहा तो ऐसा करिएगा। मैं तो कहता हूं बस इसी को सेट कर लो बस, और तुरंत आप बता दोगे। ये मन में लाल बटे कक्का या तो लिखोगे तब बता पाओगे, ऐसे ही मुंह से निकला तुरंत बता दोगे। चूंकि यहां पर क्या है, टैन, यहां पर कॉट, यहां पर कॉस, यहां पर सेक, यहां पर कॉसेक, वहां पर क्या बेटा भाई साइन है, और इस पे ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है, कर्ण है। बेगर सोचे आप तुरंत बता लोगे, क्लियर है। तो जैसा आपकी इच्छा, अगर इससे याद करना चाहो तो लाल बटे कक्का ये बेटा, और ये क्या है आपका, ये मेरा मेथड है, क्लियर है। अब सुनिएगा, इससे मैं बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। चलिए, तो ये 6 फार्मूले, इसको आपको रटना पड़ेगा, और आप लाल बटे कक्का से भी बता सकते हो, और इससे बताना, इससे ज्यादा बेटर है, इससे क्या है, ज्यादा बेटर पड़ेगा। आइए बच्चों, अब आगे हम बात बताते हैं आपको, देखिएगा, ये तो हो गया, चलिए ठीक है। यहां पर अब देखिए स्टार पॉइंट मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा और कॉसेक जो शीर्ष पर लिखे हैं, दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। जब ये दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है, अर्थात मैं क्या कह दूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि साइन थीटा इंटू, पहले बात बता दूं, ये शीर्ष पे लिखे साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इनका गुणनफल क्या आता है, 1 के बराबर। टैन और कॉट का इसका भी गुणनफल क्या आता है, 1 के बराबर। और सेक और कॉस का इनका भी गुणनफल क्या आता है, 1 के बराबर आता है। कैसे आता, आओ मैं दिखा देता हूं, एक खून को दिखा दूंगा, सबका आप जान जाओगे कैसे आता। साइन थीटा इंटू बेटा क्या, कॉसेक थीटा बराबर 1, कैसे आया, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे क्या बेटा, कर्ण इंटू, अब देखिएगा ये कॉसेक थीटा किस पे, कर्ण बटे क्या, लंब, तो कर्ण बटे क्या बेटा, लंब बराबर 1। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, मान लीजिए यहां पर क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, कर्ण से कर्ण, लंब से लंब कट गया, 1 आया, और ये राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर 1 है। सब समझ में आ गया। तो जब ये फिगर याद कर लोगे आप, क्लियर है, फिगर में याद करने का कुछ नहीं, साइन यहां, टैन यहां, कॉट यहां, कॉस यहां, सेक यहां, कॉसेक यहां, सबका बता दो, जिसका मन करे उसका बता। सेक का पूछ रहा है, ऐसे लिखना,
सेक थीटा, ध्यान दीजिएगा सेक थीटा की अगर बात करें तो किस पे है, कर्ण पर है, तो कर्ण बटे सेक के बगल में क्या है, आधार है, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर, तो सारा आप बता सकते हो। क्लियर हो गया। अब सुनिएगा, अर्थात आप ये जान चुके बेटा कि ये जो शीर्ष पर लिखे हुए हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब बताइए गुणे में है, अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो अर्थात मैं लिखूंगा कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान क्या बेटा, साइन थीटा। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा कि कॉसेक थीटा जहां लिखा 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हो, या क्या बेटा, यही लिखा हूं, ये देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या बेटा, 1 लिखा, और मैंने क्या किया, साइन को रोका, तो कॉसेक को ये गुणे में है, भाग में जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। या हम ले सकते हैं कॉसेक को रोका, साइन को भेजा, साइन, अर्थात कॉसेक थीटा के बजाय के लिए हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा, या साइन थीटा की जगह 1 अपान कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है। अर्थात मैं कॉसेक जहां लिखा 1 अपान साइन लिख सकता हूं, या क्या लिख सकता हूं बेटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान क्या बेटा, कॉसेक थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये स्टार पॉइंट नंबर 1 हो गया। इससे 2 फार्मूले निकले, 3 फार्मूले निकले, इनका गुणनफल 1, अर्थात शीर्ष का गुणनफल क्या होगा, 1 के बराबर होगा बच्चों। और ये साइन को रोकोगे तो 1 अपान कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक को रोकोगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। स्टार पॉइंट नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, इसके शीर्ष पर जो टैन और कॉट लिखा है, इनका भी गुणनफल ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हो, इनका गुणनफल 1 के बराबर आता है, अर्थात टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या, 1 होता है। अगर मैं टैन को रोकूं, एक गुणे में कॉट है, तो 1 अपान हो जाएगा, कॉट की नहीं हो जाएगा, अर्थात टैन थीटा जहां लिखा 1 अपान कॉट लिख सकते हो, या कॉट थीटा जहां लिखा 1 अपान टैन लिखा जा सकता है। इसलिए ये हो गया, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हो गया। अब देखिएगा तीसरे पॉइंट पर, तीसरा स्टार पॉइंट ये शीर्ष है, ये शीर्ष ध्यान दीजिएगा शीर्ष सी है। यहां पर देखिएगा बेटा, ये कॉस है और क्या है, सेक है, तो कॉस और सेक का गुणनफल 1 के बराबर आएगा। कॉस को लिख सकते हो 1 अपान सेक, या सेक को लिख सकते हो 1 अपान कॉस, तो ये भी निपट गया। समझ में आया, अर्थात एक छोटा सा क्या बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, ऊपर साइन, नीचे टैन, बगल में कॉट, इसके बाद कॉस, इसके बाद सेक, इसके बाद कॉसेक, यहां लंब, यहां आधार, यहां कर्ण। आप खटाखट बताते चलिए, जिस पर है पहले उसको बोल दीजिए, उसके बगल में वो बात कर लीजिए, काम खत्म। क्लियर बच्चों, तो चलिएगा, अर्थात अब देखिएगा हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति का यूज से आता है, ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपान क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है, ये सूत्र होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। चूंकि टैन थीटा बराबर 1 अपान क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा, जब 1 अपान करोगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे चला जाएगा, अर्थात टैन थीटा जहां भी मिलेगा, जरूरत पड़ने पर ध्यान दीजिएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिखा जा सकता है, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है जान लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, तो आप लंब बटे आधार रख दोगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बचेगा क्या, लंब बटे आधार बचेगा, इसलिए आप प्रूव भी कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हम आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग लाल बटे कक्का को भाई फॉलो, अगर भाई कम समय लग रहा है तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़कर ये अपना लीजिएगा। इसी से आगे हम ध्यान दीजिएगा, आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अगले वीडियो में लेके आएंगे, बहुत सारा चीज बताएंगे, लेकिन इससे अब हम प्रश्न कराएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट एक है क्या बेटा, कि आगे ये थोड़ा सा जो आपका क्या पाइथागोरस प्रमेय पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर, अर्थात उसको बता देना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे सवाल इसकी। तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज के सामने अर्थात कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस क्या है बच्चों, प्रमेय। अर्थात देखिएगा, देखिएगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको याद रख लीजिएगा। कर्ण कहां बनता है? 90 डिग्री के सामने। अगर ये कोण ले रहे हो तो लंब और ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा दें कि लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा, विभिन्न भिन्न भिन्न त्रिभुज बना के आपको बता दें, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं हम प्रश्न लेकर, ध्यान दीजिएगा। तो चलिएगा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो बच्चों कि क्या ये त्रिभुज देखकर आप कर्ण और लंब और आधार का निवारण कर सकते हैं या बता सकते हैं कौन क्या है। जैसे आपके पास फिगर आया, ऐसे ऐसे आ गया बेटा, क्लियर है, ऐसे आया, तो इसमें भाई 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का मार्क है, 90 डिग्री के सामने हमेशा भुजा क्या होगी बच्चों? कर्ण हो जाएगी। अगर मैं ये कोण ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो बची भुजा क्या? आधार। ये आधार हो गया, बोलो जी, आधार हो जाएगा। चलिए मैं ऐसे ही बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही बनाया, लेकिन ये थीटा ना करके ये थीटा कर दिया। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने के भुजा अर्थात कर्ण होगा, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है बच्चों? लंब होती है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बची भुजा क्या हो जाएगी बेटा? आधार हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा। आइए पलट के बना देते हैं। ये देखिए, ये बन गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कोण थीटा अगर ले रहे हैं, ये 90 है बेटा, तो 90 डिग्री के सामने की हमेशा भुजा क्या होती है बच्चों? कर्ण होती है। और थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी? लंब होगी। और बची भुजा क्या होगी बेटा? आधार होगी। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा, थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, शेष बची भुजा क्या होती है? आधार होती है। आइए और भी हम करा देते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। ये हमने किया, ऐसे बनाया और ये त्रिभुज बना दिया। ये 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री ये है तो इसके सामने हमेशा कर्ण होगा। कर्ण हो गया बच्चों। अगर मैं यहां थीटा ले रहा हूं तो ये लंब हो जाएगा और बची भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। लंब आधार कर्ण का निवारण आप कर सकते हैं, आराम से आप उससे सर्टिफाइज हो सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज यार, अगर जो लोग नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।